नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1951। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949। संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 470 अनुच्छेद, 360 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 420 अनुच्छेद। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, 12 अनुसूची, 6 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मूल संविधान में कितने भाग थे? 20 भाग, 21 भाग, 22 भाग, 25 भाग। मूल संविधान में 22 भाग थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग, 24 भाग, 22 भाग, 21 भाग। वर्तमान संविधान में कुल 25 भाग हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष 10 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950।
संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। संविधान सभा का गठन किस मिशन के अनुसार किया गया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, आजीविका मिशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 24 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950, 24 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 11 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 9 नवंबर 1946, 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को चुना गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? प्रारूप समिति संविधान, संपूर्ण संविधान, मिनी संविधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1950, 1952, 1951, 1953। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संविधान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 24 जनवरी, 26 जनवरी। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 220, 200, 250, 240। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है अमेरिकी संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, उपरोक्त में से कोई नहीं।
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, रूस। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत का संविधान है लचीला, कठोर, कठोर और लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला। भारत का संविधान ना ही कठोर है ना ही लचीला। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।